नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका सीएसएस ट्यूटोरियल के 11 पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे सीएसएस में ओवरफ्लो, क्लियर और फ्लोट प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी देखी थी। ओके। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेयर्स में एक के ऊपर एक डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन आपको अगर डिसाइड करना है कि कौन सा एलिमेंट पहले दिखे और कौन सा एलिमेंट उसके पीछे दिखे या फिर कौन सा एलिमेंट उसके आगे दिखे, अगर आपको ये डिसाइड करना है तो आपको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में कैसा होता है, जितना ज्यादा वैल्यू आप उसको दोगे, 0 to 999 होता है 1000 तक, तो उतना ऊपर वो एलिमेंट दिखेगा। और जितना कम उसको वैल्यू दोगे आप, तो वो नीचे पीछे पीछे दिखेगा। हमने यहाँ पे आई थिंक कोड में भी करके देखे थे हमने। कहाँ पे गए आपने, ये हमने जेड इंडेक्स दिया था, ठीक है, ये टेबल को और इसको फिक्स पोजीशन वाले को, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ओवरफ्लो कब काम आता है, जब आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है या फिर डिवीजन आपने जो बनाया हुआ है वो आपके स्क्रीन साइज से बड़ा है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ठीक है। अगर आपका एलिमेंट या फिर डिवीजन या फिर सेक्शन जो भी आपने बनाया है आपके स्क्रीन के साइज से ज्यादा है, तो वो ओवरफ्लो होता है, ठीक है। अभी ओवरफ्लो को चार प्रॉपर्टी से आप हैंडल कर सकते हो। उसमें क्या होता है, विजिबल। फर्स्ट विजिबल में क्या होता है ऑप्शन, कि जो हॉरिजॉन्टल में समझो आप हॉरिजॉन्टल डिवीजन है जो स्क्रीन साइज से बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, राइट साइड में एक्सटेंड होगा और हाफ कट अपने को स्क्रीन में दिखेगा डिवीजन आपका। सेकेंड ऑप्शन होता है हिडन। हिडन में क्या होता है कि जो ओवरफ्लो हो रहा है वो दिखता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, स्क्रोल होता है। स्क्रोल में क्या होता है, कि नीचे स्क्रोल बार आ जाता है हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, जिसको आप स्क्रोल करके जो बाकी का एलिमेंट है वो आप देख सकते हो। फोर्थ ऑटो, वो स्क्रोल जैसे ही होता है। डिपेंड अभी आपकी स्क्रीन की या फिर ब्राउजर की साइज कैसे रिसाइज हुई है, उसके हिसाब से वो स्क्रोल बार ऐड कर देता है आपके ब्राउजर पर, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे। ओवरफ्लो, यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, overflow.html, ठीक है। अभी इसमें देखो मैंने क्या किया है, एक कोड लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके। नॉर्मली एक पी टैग लिया हुआ है, एक डिवीजन बनाया है, डिवीजन के उसको आईडी दे दी और एक कंटेंट दिखाया मैंने, ठीक है। भाई इसको अगर मैं रन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा ओवर, ठीक है, ओवरफ्लो यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की साइज मैंने कितनी दी हुई है। अभी देखो ये जो डिवीजन है, ठीक है, इसको आप एक बार देख लो। मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दिया, पैडिंग दी, विड्थ कितनी रखी है मैंने, 50%। हाइट कितनी रखी है, 100%। और ओवरफ्लो क्या रखा है, स्क्रोल। इसके वजह से ये जो स्क्रोल बार है वो स्क्रोल बार दिख रहा है, ठीक है। अगर अगर मैंने इसकी विड्थ 100% कर दी, ठीक है, तो अगर मैं इसकी विड्थ 100% कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो स्क्रोल बार चले गया और वो जो डिव था वो बड़ा हो गया, ठीक है। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि उसकी विड्थ मैंने स्क्रीन के हिसाब से बराबर बना दी। लेकिन अगर स्क्रीन के हिसाब से मैंने उसको विड्थ कम कर दी उसकी, ठीक है, 50% ही रखी, तो वहां पर स्क्रोल बार आ जाएगा। अब ये वर्टिकल स्क्रोल बार आ गया, ठीक है। अभी ओवरफ्लो में अगर एक्स स्क्रोल रखूं, तो देखो क्या हो रहा है, तो ये स्क्रोल बार आ रहा है। अगर ओवरफ्लो वाई भी मैं स्क्रोल करूं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी इतना कंटेंट तो है नहीं, ठीक है। तो अभी देखो रिटर्न, ये ओवरफ्लो फिक्स नहीं चाहिए अपने को। ये अगर मैं हिडन कर दूं, हिडन, ठीक है, तो देखो मेरा आधा ही एलिमेंट दिख रहा है, बाकी का एलिमेंट गायब हो गया, दिख नहीं रहा है। ये होता है ओवरफ्लो हिडन का प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर मैं इसको ऑटो कर दूं, ठीक है, ऑटो भी क्या करेगा,
ये ब्राउजर ये कर देगा, मुझे क्या कर देगा, स्क्रॉल बार रख के देगा। ठीक है। स्क्रॉल में डिफॉल्ट अगर रखता हूं मैं, इसकी चार प्रॉपर्टी है। एक होता है विजिबल। ठीक है, विजिबल। अगर विजिबल कर देता हूं मैं इसको, तो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कट हुआ हुआ थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये आपके डिवीजन के बाहर आ गया है। मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, देखो सिलेक्ट करने के बाद दिख रहा है ये डिवीजन के बाहर आ गया, तो ये विजिबल है लेकिन डिवीजन के बाहर आ गया। ये विजिबल का प्रॉपर्टी होता है। स्क्रॉल मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रॉल अगर करते हो तो ये स्क्रॉल बार आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और हिडन में जो एलिमेंट है वो गायब हो जाता है। देखो मैं अगर ये भी कर दूं, सिलेक्ट भी करूँ, तो ये पीछे चला गया, मतलब डिवीजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे डिवीजन के पीछे हाइड हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं हिडन। अभी हम आगे देखेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्लोट और क्लियर। ठीक है, अभी फ्लोट क्या होता है, आपका एलिमेंट कौन से साइड में होना चाहिए, होना चाहिए मतलब मुझे वो आइटम को या फिर वो एलिमेंट को कहाँ पे प्लेस करना है, मतलब लेफ्ट साइड में रखूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड में रखूँ, या फिर कहीं नहीं। ये डिस्प्ले करने के लिए आप फ्लोट यूज करते हो, फ्लोट प्रॉपर्टी। उसमें चार होती है, चार प्रॉपर्टीज होती है। एक तो लेफ्ट, राइट, नन और इनहेरिट। ठीक है, अभी लेफ्ट में क्या होता है, अगर मैं फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट देता हूँ तो वो जो मेरा एलिमेंट है वो कंटेनर के लेफ्ट साइड में आता है, मेरे डिवीजन के लेफ्ट साइड में। अगर मैं राइट करूँ तो राइट साइड में आएगा, लेफ्ट नन करूँ तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इनहेरिट करूँ तो क्या होगा, इनहेरिट में मेरा जो मेरा जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी जो इमेज है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर इसके लिए एक नया ये लेते हैं, फाइल बनाते हैं, float.html। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो एक नॉर्मल सा पी टैग लिया हुआ है, उसके अंदर एक इमेज ऐड की है मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पर इमेज के लिए मुझे इस पेज पे डालना पड़ेगा, css स्लैश इमेजेस। ठीक है, अभी ये जो इमेज है, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, पी टैग के अंदर इमेज टैग यूज की है, और इस इमेज टैग को मैंने प्रॉपर्टी दी है फ्लोट राइट। ठीक है, अगर मैं ये रन करना चाहूँ, फ्लोट, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ, देखो तो क्या हो रहा है, ये जो इमेज है ये राइट साइड में आ गई। अगर वही मैं इसको लेफ्ट करूँ तो ये जो इमेज है लेफ्ट साइड में हो गई। ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इमेज यहाँ पे शिफ्ट हो रही है लेफ्ट साइड में, और जो मेरा कंटेंट है वो उसके आगे आ गया। ठीक है, अगर उसको नन करूं मैं तो एक के नीचे एक आएगा। अब ये क्यों हो रहा है, देखो मैंने क्या किया, पी टैग के अंदर मैंने इमेज यूज की है, और इमेज के बाद भी मेरा कुछ टेक्स्ट है, और वो पी टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पर। ओके, मतलब कोई एलिमेंट है आपका, डिवीजन है या फिर एलिमेंट पकड़ लो, उस एलिमेंट के अंदर कुछ चीज है, उसको आपको लेफ्ट या फिर राइट में रखना है, उसके लिए आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हो। जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पी टैग है मेरा, ये पी टैग के अंदर इमेज है, और ये इमेज को मुझे लेफ्ट, राइट या फिर ऊपर नीचे मैं दिखा सकता हूँ। अगर मुझे इसको लेफ्ट दिखाना है तो मैं इसकी प्रॉपर्टी दूंगा फ्लोट लेफ्ट। अगर इसको राइट दिखाना है, राइट साइड में दिखाना है, तो मैं दिखा प्रॉपर्टी डालूंगा फ्लोट राइट। ठीक है, दिस इज फ्लोट राइट। और अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है, अगर ये कुछ नहीं देता हूँ, मैं प्रॉपर्टी कुछ देता ही नहीं हूँ, तो क्या होगा, आइडियली इमेज मेरी पहले आएगी और उसके बाद में तुरंत मेरा टेक्स्ट चालू हो जाएगा। तो ये नॉर्मल नॉर्मल केस वाली ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जेड इंडेक्स हो गया अपना, इसके बाद में क्लियर प्रॉपर्टी। अभी क्लियर में भी वही होता है। ठीक है, क्लियर भी थोड़ा बहुत आपके फ्लोट जैसे ही होता है। ठीक है, क्लियर का क्या है कि पूरा जो मेरा जो आइटम है, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड या फिर एक उसको अलग लाइन पे लेके जाऊं। ठीक है, आपको अभी मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे
फाइल बनना था अपना क्लियर, यहाँ पे क्लियर डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अभी देखो ओवरफ्लो टेबल या कुछ नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी। ओके, अभी देखो मैंने क्या किया है, एक क्लियर एचटीएमएल नाम की फाइल बनाई, उसमें मैंने दो डिवीजन लिए, तीन डिवीजन लिए एक्चुअली, चार। ठीक है, अभी फर्स्ट मैं आपको विदाउट क्लियर वाला दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अभी इसमें क्या किया है, मैंने एक H2 लिया, इसके अंदर पहले एक डिवीजन वन बनाया, उसके अंदर सिर्फ डिवीजन वन लिखा है, और डिवीजन टू बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। अभी अगर मैं इसको रन करूँ या फिर डिस्प्ले करूँ इसको, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको? अभी ये जो है, ये डिवीजन वन और डिवीजन टू एक साथ में है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट भी करूँ और इसकी साइज में अगर कम ज्यादा करूँ, देख रहे हैं आप? अगर मैं इसकी साइज कम करूँ तो मेरा डिवीजन टू के अंदर ही डिवीजन वन है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, छोटे स्क्रीन पर मुझे क्या चाहिए, एक के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, इट इज अ बैड प्रैक्टिस। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये डिवीजन वन ऊपर चाहिए, डिवीजन टू नीचे चाहिए, राइट? तो उसके लिए मैं क्लियर प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अभी क्लियर प्रॉपर्टी में लिखा क्या है, देखो आप यहाँ पे, ये तो नॉर्मल डिवीजन वाला है। ठीक है, ये फ्लोट प्रॉपर्टी अपन ने यूज की हुई है। ठीक है, ये फ्लोट प्रॉपर्टी करके मैंने लेफ्ट दिया था डिवीजन वन को, और डिवीजन टू एज इट इज है। थर्ड प्रॉपर्टी भी मैं भी यहाँ पे क्या करूंगा, ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, और ये अभी ये विथ क्लियर में क्या होगा, देखो ये डिवीजन थ्री है, डिवीजन थ्री की प्रॉपर्टीज क्या लिखी है मैंने, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर इतना दिया है, और डिवीजन फोर को मैंने क्या किया है, क्लियर लेफ्ट एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी। ठीक है, अभी अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं तो देखो, जब ये स्क्रीन बड़ी है, ठीक है, तब भी, और ये स्क्रीन छोटी होगी तब भी क्या होगा, ये जो एलिमेंट है मेरा, एक के अंदर एक मिक्स नहीं होगा, अलग अलग एलिमेंट दिखेंगे ये। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हम क्लियर यूज करते हैं। अभी ये जो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है एलिमेंट, वो एक के नीचे एक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक के नीचे एक लिख दूंगा तो एक के नीचे एक आ जाएगा वो, बराबर है। लेकिन अगर मैं समझो ये क्लियर लेफ्ट हटा देता हूं मैं, ठीक है, और ये देखो, और इसकी फ्लोट प्रॉपर्टी भी हटा देता हूं मैं, देखो अभी क्या हुआ, ये डिवीजन थ्री है, पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है पूरे स्क्रीन की। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये जो डिवीजन थ्री है वो जितनी उसकी स्पेस है उतनी स्पेस ले, और डिवीजन फोर नीचे आए क्लियरली, और ये बाकी की जो स्पेस है वो रिमेन, मतलब स्पेस रहे मेरे लिए। या यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिवीजन थ्री, डिवीजन थ्री मतलब ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसके अंदर मैंने उसको प्रॉपर्टी दी थी फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ये डिवीजन आ गई इधर। अभी ये दोनों के दोनों डिवीजन हो गए मिक्स। अभी ये डिवीजन मिक्स नहीं करने हैं मुझे, ये जो स्पेस है यहाँ पर, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर और कुछ लिखना है। अभी ये जो डिवीजन फोर है मुझे इसके नीचे चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी डालूंगा क्लियर लेफ्ट। तो ये क्लियर लेफ्ट आएगा, तब ये मेरा फोर्थ जो डिवीजन फोर है वो नीचे आएगा। और यहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ, ये जो डिवीजन थ्री के बाजू में, डिवीजन थ्री के बाजू में अगर मैं यहाँ पे देखो पी डाल दूं, और ये कुछ लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट, देखो आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो जब आपको कोई डिवीजन या फिर देखो मतलब ऐसा समझ, ऐसा पकड़ के चलो, यहाँ पे मुझे एक बटन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक बटन बनाना है छोटा सा। अभी छोटे बटन के लिए मैं पूरी की पूरी लाइन या फिर पूरा का पूरा स्क्रीन तो वेस्ट नहीं कर सकता, ये जगह खाली दिखेगी तो मतलब बेकार दिखेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे, ये जो डिवीजन है या फिर यहाँ पे बटन पकड़ लो, मुझे ये बटन को लेफ्ट साइड में रखना है, लेकिन ये जो राइट साइड है वो भी
मुझे यूज करनी है, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है क्लियर। ठीक है, और उसके साथ साथ में मुझे फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ती है। ये थोड़ा सिनेरियो अलग है। ठीक है, विदाउट क्लियर क्या होता है, मेरा जो डिवीजन है वो दूसरे डिवीजन के अंदर मिक्स हो जाता है अगर मैं फ्लोट लेफ्ट यूज करता हूँ तो। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लियर यूज करता हूँ तो ये डिवीजन को फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी रहती है, अप्लाई भी होती है, लेकिन वो डिवीजन के साथ, मेरे सेकंड डिवीजन के साथ मिक्स नहीं होता है, अलग से दिखता है। और यहाँ पे जो स्पेस रहती है इसके ऊपर, उसके ऊपर मैं कुछ भी दूसरा डिवीजन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? अभी ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट को मुझे इनलाइन दिखाना है। मतलब क्या करना है, मुझे दो हेडिंग आजू बाजू में दिखानी है, एक ही लाइन पर दो हेडिंग मुझे आजू बाजू में दिखानी है। तो मैं इसको कैसे देखूंगा? अभी H1 H2 तो ब्लॉक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बराबर है। तो दोनों के दोनों एक के नीचे एक आएंगे, एक के साथ साइड में आएंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे ऐड भी करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखो H1 हेलो, और दूसरी H1 हेलो 2, ठीक है, अगर मैं ये लिखता भी हूं तो क्या होगा, देखो, नॉर्मल स्क्रीन रहे, मोबाइल स्क्रीन रहे, एक के नीचे एक आएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये हेलो और ये हेलो आई साइड बाय साइड चाहिए। समझ रहे हो? तो उसके लिए अभी सीएसएस वालों ने सोल्यूशन क्या ढूंढा है कि अगर मैं इसको, इस डिवीजन को या फिर इस एलिमेंट को इनलाइन दिखा दूं, ठीक है, इसकी स्टाइल कर दूं मैं, ठीक है, डिस्प्ले अभी इनलाइन कर दूं मैं, ठीक है, इसको भी इनलाइन कर देता हूं मैं, और इसको भी इनलाइन कर देता हूं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, साइड बाय साइड आ गई। ओके, इन बाय इनलाइन से हो गया ये आपका जो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसका उसका सोल्यूशन मिल गया कि H1 और H2 एक साइड में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बराबर है। लेकिन अभी ये जो विड्थ है, ठीक है, ये जो मुझे इसके अंदर ब्लॉक चाहिए, इसको पैडिंग वगैरह भी देना है, ठीक है, ये एलिमेंट थोड़ा अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। तो एक इनलाइन ब्लॉक करके उन्होंने कंसेप्ट निकाला है। ठीक है, इसकी, ये जो H1 है या फिर ये जो डिवीजन है, इसकी हाइट विड्थ मुझे सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं अगर हाइट विड्थ सेट करूँ, ठीक है, तो ये हाइट विड्थ सेट नहीं होगी। ये, चलो इसको, ये डिवीजन बना देता हूँ मैं इसको, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ मैं, ठीक है, और ये जो स्टाइल थी इनलाइन वाली, ये मैं ये डिवीजन को देता हूँ। ओके, सेम हेलो 2। ओके, अभी ये जो दो डिवीजन है, ठीक है, अभी ये दो डिवीजन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर, अभी ये जो डिवीजन है, ठीक है, अभी क्या है, मैंने डिस्प्ले इनलाइन कर भी दिया, लेकिन हो रहा है क्या, इनलाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि डिवीजन है तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, बराबर है। तो उसको ओवरकम करने के लिए इनलाइन ब्लॉक यूज किया हुआ है। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक की वही यूसेज है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी यूज करते हो, या फिर कोई डिवीजन आपको करना चाहते हो आप, उसको हाइट विड्थ सेट भी करनी है और साइड बाय साइड भी लिखना है, तो उसके लिए इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं। अब ये इनलाइन ब्लॉक का थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा है, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया आज। कल हम पूरा डिटेल में देखेंगे, इसकी कोडिंग भी करके देखेंगे, तो कल उसको कवर कर लेंगे हम। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट या फिर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियो